नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गेम का 24 यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत। साथियों, आज बात कर लेते हैं कि बाजार में जो इतनी बड़ी पॉजिटिव रैली देखने के लिए मिली 2% की, उसके पीछे का क्या फैक्ट था। सबसे पहले तो थी शॉर्ट कवरिंग। देखो, सभी लोग पिछले, अगर बात करें फ्राइडे की, तो फ्राइडे में एफआईआई और डीआईआई ने लगातार माल खरीदा है। जबकि पिछले लगातार अगर 8 ट्रेडिंग सेशनों की बात करें, तो 8 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने माल खरीदा है। इंक्लूड पिछले फ्राइडे को मिला लें, पिछले फ्राइडे में भी एफआईआई ने एफएनओ और फ्यूचर मिला के लगभग 4000 करोड़ की खरीदारी की है। उसके साथ में डीआईआई ने भी लगभग 2000 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। तो दोनों तरफ से खरीदारी के संकेत मिल रहे थे। दूसरी बात है, बेचा किसने? बेचा है ट्रेडरों ने और रिटेल निवेशकों ने। फ्राइडे के दिन उन्होंने युद्ध की बिकवाली के चलते, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं हो सकता है भारत सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन लिया जाए, तो बिकवाली हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस बार मतलब बिकवाली के डर के चलते रिटेल निवेशकों ने और तुम्हारा जो ट्रेडर है उन्होंने बिकवाली की। इस कारण तो तुम्हारा फ्राइडे में बाजार अच्छा खासा करेक्ट हुआ। आज बाजार के पीछे सबसे बड़ी जो मेन वजह थी वो तुम्हारा डाउजोन। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के चीन को लेकर के जो रवैया था वो नजर आया। उसके पीछे दूसरी वजह रही शॉर्ट कवरिंग। जिन जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन शॉर्ट करके गए थे, जो उनकी कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली। और तुम्हारा 24,350 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, अभी ये उस लेवल के नीचे बना हुआ है। मतलब अभी उस लेवल को ऊपर की ओर उसने ब्रेक नहीं किया है, जो कि ब्रेक करना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो। दूसरा, ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान के जो सेना के जो सैनिक है ना, वो बहुत अपनी ड्यूटी से रिजाइन दे रहे हैं। मतलब रिजाइन देने के लिए समझ में आ रहा है उन सब के। क्यों रिजाइन दे रहे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान के जो युद्ध अभ्यास चल रहा है, जो पाकिस्तान के अंदर जो अभी माहौल बन रहा है भारत को लेकर के, भारत के अंदर जो सरकार है वो जिस तरह से कड़े डिसीजन ले रही है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। तो उसको देख कर के सभी लोग डर के अंदर सहमे हुए हैं, और ख़ासकर पाकिस्तानी सेना। तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि हम इस्तीफ़ा दे देते हैं, हम नौकरी नहीं करेंगे। जब हम नौकरी नहीं करेंगे तो फिर वो आगे की काम ही ख़त्म हो जाता है। एक तो पॉजिटिव साइन ये है। दूसरा क्या है, जो वर्ल्ड देश हैं उनमें से तुर्की और तुम्हारा चाइना, ये पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए हैं खुल कर। तुर्की के कुछ विमान हैं जो कि पाकिस्तान के यहाँ देखने के लिए मिले हैं, और चाइना ने भी सपोर्ट किया है। देखो क्या है, कर्ज लेने का भी अपना एक पहलू होता है। जैसे कि बात करें तुर्की की या चाइना की, तो ज़्यादातर पाकिस्तान ने इनसे कर्जा ले रखा है। जैसे और जो देश है ना, वे देश भी भारत से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर हमला ना करें। क्यों कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट साथियों? उसके पीछे की जो वजह है सबसे बड़ी, वो ये है कि पाकिस्तान नहीं चाहता, या और जो देश हैं वे नहीं चाहते कि अगर पाकिस्तान पर कब्जा हुआ या पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, तो पाकिस्तान तो पहले ही कटोरा लिए खड़ा है। इसके पास में जो हमारा लोन है वो एनपीओ हो जाएगा, बैंकिंग भाषा में बोलें तो वो लोन नहीं चुका पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बैंकों के लिए, और जो कर्जदार हैं, मतलब जो बड़े बड़े ले ला, ऐसा समझ लो कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है गरीब गुरबा, और उसको मैंने पैसा दे रखा है और किसी थर्ड पार्टी से उसकी लड़ाई हो जाती है, तो मैं बोलूँगा यार इसको मत मारना। क्यों? क्योंकि यार इसमें मेरा कर्जा है, अगर ये मर गया तो मेरा पैसा मर जाएगा। तो इसीलिए वो भारत की जो प्रेशर टैक्टिस है ना, वो काफ़ी हद तक सफल भी है। पहली बात तो सेनाओं के जमावड़े लगातार बढ़ा रहा है भारत सरकार जो तुम्हारा। ऐसा भी हो सकता है कि भारत के लिए ये वार थोड़ी सी टिपिकल हो। क्यों हो टिपिकल? 3 फ्रंट पे भी उस भारत को वार हो सकती है। ऐसा मैं अपने आप से उम्मीद कर रहा हूँ कि यार अगर उधर से चाइना ने खोल दिया वार, इधर से बांग्लादेश ने खोल दिया, इधर से पाकिस्तान ने, तो भारत को 3 तरफ से वार करनी पड़ेगी। 3 तरफ से युद्ध का मोर्चा संभालना पड़ेगा। लेकिन वो सब सेकेंडरी है। अभी तो केवल ये इतना है कि जैसे भारत ने इनका पानी रोका सिंधु नदी का, उसके बाद एकदम से झेलम नदी का पानी छोड़ दिया। तो 2 चीज़ हुई, झेलम नदी का पानी विदाउट इन्फॉर्मेशन छोड़ा गया, जिससे उनके जो कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई। और दूसरा, जो तुम्हारा जो सिंधु नदी का पानी रोका, उससे जो उनको सिंचाई के लिए उपज ज़मीन थी ना, वहाँ पे पर्याप्त पानी नहीं मिल पाया। तो ये बहुत ही एक तरह से प्रेडिक्स, जैसे कि वहाँ के लोग बोल रहे हैं कि हम तो एटम बम मार देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब केवल गीदड़ भभकी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना आसान वो समझता है कि एटम बम मार देना या इतना, वो कुछ ऐसा है नहीं। भारत के पास में S-400 जैसी मिसाइलें हैं, अगर वो अटैक करेगा तो उसके क्षेत्र में जाकर फट जाएंगे। और रूस ने भारत का खुल के सपोर्ट कर दिया कि देख लेते हैं अपन, जो भी होगा तुम तो करो सामना। तो एक तो हो सकता है कल शॉर्ट कवरिंग आ जाए,
और भी इससे ज़्यादा भी, क्योंकि जब भी किसी का शॉर्ट कटते हैं तो उसके आगे फिर और शॉर्ट काटता है वो। ऐसा हो सकता है कि कल फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाए थोड़ी बहुत के लिए, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये केवल शॉर्ट कवरिंग है और कुछ नहीं है। जब तक अभी सेंटीमेंट की अगर बात करें, ऑल ओवर सेंटीमेंट अच्छा नहीं है। सेंटीमेंट अभी ख़राब ही नज़र आ रहा है अगर बात करें पूरे, क्योंकि सेंटीमेंट इसलिए ख़राब है कि अभी भारत की तरफ से ऐसी कोई भी बयान नहीं आया है जिससे ऐसा मान लिया जाए कि भारत न्यूट्रल हो गया है या भारत इस मुद्दे से पीछे हट गया है। क्योंकि भारत के अंदर कई बड़े बड़े शहरों में प्रोटेस्ट आज भी हो रहे हैं और उस चीज़ को वे आज भी मान के चल रहे हैं कि भाई इसका बदला लो। और जो पानी रोका गया है इसका भी चर्चा, इसके 3 स्टेप लिए जा रहे हैं कि इस पानी को हम कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही साथियों, एक चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी कि जो भी पोजीशन रखें ना, पोजीशन बहुत ही मतलब स्मॉल साइज में रखें। उतनी पोजीशन रखें जितनी पोजीशन को आप हैंडल कर पाएँ। अगर आप पोजीशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप पोजीशन मत रखें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अभी जो ना बाज़ार के अंदर साथियों वोलेटिलिटी बनी रहेगी। चाइना की तरफ से कोई बयान आ जाएगा, पता चले अमेरिका को वो बयान चुभ जाएगा, बाज़ार एकदम से नीचे दो मतलब 2% टूट जाता है नैस्डैक, 3% नैस्डैक ऊपर हो जाता है। तो अभी बाज़ार के अंदर जो वोलेटिलिटी है ना वो बनी हुई है। वोलेटिलिटी का पता नहीं कि बाज़ार कब 200 पॉइंट नीचे हो जाएगा, कब 300 पॉइंट ऊपर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको देख कर चलनी पड़ेगी। अपना जो भी मतलब डिसीजन लेते हो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही लें। ठीक है साथियों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज समझ ही होंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।